स्टार्ट करते हैं बेटा अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो इन इक्वेशंस इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स and the sign of inequalities as greater than, less than, greater than equal to, less than equal to is called inequations। यानी कि वो स्टेटमेंट बेटा जिसमें सिंगल वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और साथ में क्या हो, इनइक्वलिटी के साइन हो, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कोई भी जो इनइक्वेशंस होती हैं बेटा वो क्या हो सकती हैं, लीनियर हो सकती हैं, यानी कि 1 पावर में, क्वाड्रेटिक हो सकती हैं यानी कि 2 पावर में, क्यूबिक हो सकती हैं यानी कि 3 पावर में, एंड सो ऑन एटसेट्रा। यानी कि जैसे कि इक्वेशन के ऊपर पावर 1 2 3 4 5 कोई भी पावर की इक्वेशन हो सकती है, ठीक ऐसे ही इनइक्वेशन भी किसी भी पावर में हो सकती है। अब इनइक्वेशन जो होती हैं बेटा वो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो 1 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन जो होती है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी greater than 0, ax plus b less than 0. These are all known as linear inequation with one variables where a and b belongs to real but a is not equal to 0. Similarly, 2 variables की इनइक्वेशन होती हैं ax plus by plus c greater than 0, ax plus by plus c less than 0, ax plus by plus c greater than equal to 0, ax plus by plus c less than equal to 0. All are known as linear inequation in 2 variables where a, b, c all belongs to real but a is not equal to 0 and b is not equal to 0। यानी कि अगर a और b की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं यहाँ पर तो इनइक्वेशन तो फिर भी रहेगी बेटा, जैसे कि 0x प्लस 0y प्लस 5 ग्रेटर देन 0, बट 2 वेरिएबल्स की इनइक्वेशन नहीं रहेगी ये। देयरफॉर कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 3x plus 6 less than 0, we need to find the solution of this inequation। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एंटी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, यानी कि दोनों साइड में 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। ठीक यही प्रोसेस हमने इक्वेशन का रूट जो निकाला था बेटा प्रीवियस क्लासेस में उसमें यूज़ किया था, जैसे कि 6 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, उसके बाद 3 से डिवाइड किया दोनों साइड को। लेकिन क्या है कि इक्वेशंस में ये जो एंटी ऑपरेशन हमने यूज़ की हैं, जैसे कि 6 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड और 3 से डिवाइड किया दोनों साइड, तो इक्वेशन में अगर आप कोई भी एंटी ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो इक्वेशन में इक्वल का ही साइन रहता है बेटा। लेकिन इन इक्वेशन में जब भी हम एंटी ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे, उनका यूज़ करके हम इनइक्वलिटी के साइन को डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन वो होता है x की वो रियल वैल्यू जो आपकी इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और सॉल्यूशन किसी इनइक्वेशन का सिंगल नंबर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन सेट एंड रिप्लेसमेंट सेट।
replacement set. For example, we have an in equation 2x minus 6 greater than 0 and x belongs to 1 to 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बोथ साइड मैंने 6 ऐड किया, बोथ साइड 6 ऐड किया, 6 से माइनस 6 कैंसिल, 2x ग्रेटर देन 6, 2 से डिवाइड किया इसको, x ग्रेटर देन 3. So answer is x greater than 3, but we need to choose the answer from the given set in which x belongs to 1 to 7. यानी कि जो गिवन सेट है बेटा, आपने आंसर को गिवन सेट में से चूज़ करना है, ऐसी वैल्यूज़ जो 3 से ग्रेटर हों और साथ में इस सेट से ली गई हों. देन वैल्यूज़ आर 4, 5, 6, 7. दिस सेट इज़ नोन एज सोल्यूशन सेट. इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट. और जो गिवन सेट होता है फ्रॉम विच वी नीड टू चूज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट सेट. जो सेट गिवन होता है जहाँ से आपने वैल्यू को चूज़ करना है, एक्स की वैल्यूज़ को चूज़ करना है, उसको रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं. यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर हो और साथ में इस सेट से ली गई हो, क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन सेट. अगर सॉल्यूशन सेट गिवन नहीं होता, फॉर एग्जांपल कोई और इनइक्वेशन ले लेता हूँ मैं, 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, बस ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से 8 मैं दोनों साइड ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 8 एंड x ग्रेटर देन 4, 2 से डिवाइड किया बोथ साइड. सो आंसर इज़ 4 टू इन्फिनिटी. आंसर हो गया बेटा, इंटरवल फॉर्म में लिखा हमने 4 टू इन्फिनिटी. आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल. और आंसर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 0. आंसर इज़ 4 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 4 को एक्सक्लूड करते हुए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मैंने रिप्लेसमेंट सेट नहीं लिया, तो अंडरस्टूड है इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या हो जाएगा? रियल नंबर. अगर जिस इनइक्वेशन में रिप्लेसमेंट सेट नहीं होता, उस इनइक्वेशन का रिप्लेसमेंट सेट हो जाएगा रियल. देयरफॉर वी नीड टू मार्क दोज वैल्यूज ऑन नंबर लाइन विच इज़ रियल बट ग्रेटर देन 4. सो आंसर इज़ 4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. यानी कि सॉल्यूशन सेट वो होता है जो इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वो रियल वैल्यू जो इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, साथ में रिप्लेसमेंट सेट से होगी. अगर रिप्लेसमेंट सेट नहीं है गिवन, तो रिप्लेसमेंट सेट अंडरस्टूड हो जाएगा बेटा रियल. यानी कि एक्स की वो वैल्यू आपने देनी है आंसर में जो रियल हो और साथ में यहाँ पर 4 से ग्रेटर हो. अगर यहाँ पर इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन अगर हम यूज़ कर लें, इक्वल का साइन, तो अब आंसर विल बी 4 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 4. तो यहाँ पर जो है ना 4 को डार्क किया जाएगा नंबर लाइन पर, तो आंसर इज़ 4 टू इन्फिनिटी इंक्लूसिव 4. जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए आंसर में, तो उसको हम सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे किसी इनइक्वलिटी का आंसर आ गया 1, 2, 5, तो उसको हम सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को, जिसको हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं. मान लीजिए किसी इक्वेशन का आंसर आ गया 1 एंड 5, तो उसको भी हम सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी इक्वलिटी का आंसर 1 to 5 आ गया इंक्लूडिंग ऑल रियल नंबर, देन वी नीड टू डिनोट इट विथ यूजिंग एन इंटरवल्स. सो वी हैव ओनली 4 इंटरवल्स. फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में क्या है बेटा कि जैसे किसी इक्वेशन का आंसर आ गया आपका 1, 5 एंड ऑल रियल वैल्यू लाइंग बिटवीन 1 एंड 5, देन आंसर कैन बी डिनोटेड एज क्लोज इंटरवल. सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है आंसर को, एक्स सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल.
ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आंसर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 1 2 5। यहाँ तक हम डार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट मेथड और है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 1 2 3 4 5। डार्क सर्कल लगाएंगे बेटा 1 और 5 पर हम डार्क सर्कल, और साथ में इस लाइन को डार्क करेंगे। तो यानी कि किसी इनइक्वलिटी का अगर आंसर 1 2 5 है तो उस इनइक्वलिटी को हम, उसके आंसर को हम 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और नंबर लाइन पर। अब यही इंटरवल अगर आपके सामने ओपन आ जाए, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। 1 2 5 आ जाए ओपन इंटरवल, किसी किन्हीं क्वेश्चंस का आंसर, कोई इनइक्वेशन है उसका आंसर अगर 1 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर आ जाएं, ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5, देन वी कैन डिनोट इट विद एन ओपन इंटरवल। और यहाँ से हम जो है ना सेट बिल्डर में इक्वल के साइन को इरेज करेंगे यहाँ से। ठीक ऐसे जो मैंने ये ब्रैकेट यूज़ कर रखी है यहाँ पर क्लोज इंटरवल के लिए, 1 और 5 को अब की बार एक्सक्लूड करना हमने, तो एक्सक्लूड करेंगे तो ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट। और ठीक ऐसे ही हमने क्या है कि 1 और 5 को एक्सक्लूड करना है, यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, ओपन सर्कल यूज़ करेंगे 1 के प्लेस पर एंड 5 के प्लेस पर। अनदर मेथड और है बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये ब्रैकेट आप यूज़ कर सकते हैं, इसको डार्क कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के ओपन इंटरवल के 3 मेथड होते हैं, और टोटल किसी आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें किन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बीच के रियल नंबर आपके आंसर हैं, तो 3 मेथड होते हैं, इंटरवल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और साथ में नंबर लाइन। ठीक ऐसे ही थर्ड जो इंटरवल है वो है सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल में सेमी ओपन इंटरवल ये है बेटा कि अब की बार आपका आंसर है ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5 इंक्लूसिव 5 को इंक्लूड करना आपने, ऐसे 5 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम, और 5 को इंक्लूड करना है तो 5 को यहाँ पर डार्क करेंगे अगर इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को इंक्लूड करना है तो 5 के प्लेस पर ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम। ये था सेमी ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बच्चों सेमी क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट बेटा सेमी क्लोज इंटरवल। अब की बार किसी इनइक्वेशन का आंसर आया हुआ है 1 एंड ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5, यानी कि 1 और सभी रियल नंबर जो 1 5 के बीच में लाई करते हैं। तो अब की बार सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को इंक्लूड करना है आपने तो 1 के साथ इक्वल लगाएंगे, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि 1 पर ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम जो क्लोज इंटरवल में यूज़ किया था हमने, और 5 पर हम यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट, 5 पर यूज़ करेंगे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि अब की बार 5 क्या है, एक्सक्लूसिव। ठीक ऐसे यहाँ पर 1 को डार्क करेंगे हम क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है हमने, और 5 को एक्सक्लूड करना है तो 5 में लगाएंगे बेटा ओपन सर्कल, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप, तो 1 को इंक्लूड करना है आपने तो 1 पर आपने क्या लगानी है, ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 1 को इंक्लूड करना है तो 5 को एक्सक्लूड करेंगे तो ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यानी कि किसी भी इनइक्वेशन का आंसर इंटरवल्स में हम दे सकते हैं, साथ में सेट बिल्डर में और साथ में नंबर लाइन पर। नेक्स्ट बच्चों सम यूजफुल रिजल्ट्स। इफ वी हैव a less than equal to b, then
इधर a लेस देन b और a इक्वल टू b। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने लिखा है बेटा 3 लेस देन इक्वल टू 4, देन क्या है कि या तो 3 4 से लेस हो जाएगा या फिर 3 4 के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है 4 लेस देन इक्वल टू 4, या तो क्या हो जाएगा बेटा 4 4 से लेस हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा 4 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब डबल सिंबल यूज़ करते हैं हम तो एक्सक्लूसिव और का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, या तो लेस या फिर इक्वल। सिमिलरली हम यूज़ करते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, या तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा या फिर a इक्वल टू b, यानी कि a और b इक्वल होंगे। इफ़ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन डेफिनेटली a लेस देन c। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी है ये बेटा, जैसे कि 3 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 7 है, देन 3 ऑल्सो लेस देन 7। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी है जैसे कि a लेस देन b, अगर आपके पास इनइक्वलिटी है a लेस देन b और आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, जैसे कि -1 से आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लेस देन 2 है अगर आपके पास और बोथ साइड -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अब इनइक्वलिटी का साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जबकि इक्वेशन में ऐसा कुछ होता नहीं था बेटा। इक्वेशन अगर है इक्वल साइन है बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हम किसी से भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में जो इक्वल का साइन है वही एग्जिस्ट करता है। जबकि इनइक्वलिटीज़ में ये रूल आपको यूज़ करना है कि भाई नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी बेस पर हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इफ़ a लेस देन b देन के a लेस देन के b इफ़ k ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर k कोई पॉजिटिव नंबर है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर k अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इफ़ k लेस देन 0। ठीक ऐसे ही डिवाइड करते टाइम भी अगर a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है और आप इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इफ़ k ग्रेटर देन 0 है तो। बट इफ़ k लेस देन 0 देन वी नीड टू रिवर्स इट्स साइन। इफ़ a लेस देन b लेकर चले हम और इसको k से डिवाइड कर देता हूँ जो कि क्या है नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन होता अगर तो लेस देन का साइन हो जाता और लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन, यानी कि रिवर्स हो जाएगा साइन अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इफ़ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव नंबर एंड a लेस देन b देन a रेज टू द r always less than b raised to the r when r is positive। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 लेस देन अगर 3 है और मैं 2 के ऊपर पावर ले लेता हूँ, जैसे कि 5 यहाँ पर 3 के ऊपर 5 पावर ले लेता हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। बट इफ़ r लेस देन 0 देन a रेज टू द r ग्रेटर देन b रेज टू द r, यानी कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर गिवन ये है यहाँ पर 0 लेस देन a लेस देन b और आप नेगेटिव पावर रेज करते हैं दोनों साइड पर तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 लेस देन अगर 3 है और बोथ साइड में -1/2 पावर अगर लेता हूँ या -2 पावर अगर मैं लेता हूँ -2 पावर लेता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 और ये हो जाएगा 1/9
और इनइक्वलिटी का साइन अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर सेम साइन रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि जब भी r लेस देन 0 है तो पावर रेज करते हैं आप तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर r पॉजिटिव है, जो आपने पावर रेज की है वो अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। नेक्स्ट बेटा, a प्लस 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। एंड इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? जब a की वैल्यू अगर हो जाए 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 यहाँ रखें और या 1 सेकेंड टर्म पर रखें तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2। सो इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन a इक्वल टू 1 एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन a ग्रेटर देन 0। सिमिलरली a प्लस 1/a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 इफ़ a लेस देन 0। एंड इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। -1 यहाँ और -1 यहाँ रखने से ये आ जाएगा लेफ्ट में -2 और राइट में भी -2, यानी कि इक्वलिटी होल्ड करेगी व्हेन a इक्वल टू -1 और इनइक्वलिटी होल्ड करेगी व्हेन a लेस देन 0 बट नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट बेटा, स्क्वेयरिंग इनइक्वलिटी इफ़ a लेस देन b देन a square less than b square does not follow always। ऑलवेज फॉलो नहीं होगा ये रूल, लेकिन तभी फॉलो हो सकता है जब a एंड b के जो मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ हैं उसमें a की वैल्यू b के मैग्नीट्यूड से क्या हो? लेस हो। जैसे कि 3 लेस देन 4 है अगर आपके पास तो यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करें तो 9 लेस देन 16 हो जाएगा। जैसे कि -3 ग्रेटर देन -4 है, यहाँ पर स्क्वेयरिंग करें तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। जैसे कि -4 लेस देन -3 है तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कभी भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा ही नहीं स्क्वेयरिंग करते टाइम। दोनों तरफ अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर ग्रेटर का साइन लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। जैसे कि 4 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो 4 की तरफ ग्रेटर का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग करते टाइम अगर दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं तो एक साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक साइड नेगेटिव क्वांटिटीज़ है, जैसे कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 16 और ये आ जाएगा 9। अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू थी ना उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ग्रेटर था नेगेटिव क्वांटिटी से। तो जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर देन का साइन उसी तरफ लगेगा। जैसे कि -5 है लेस देन 3 है तो अब की बार मैग्नीट्यूड किसका ग्रेटर है? -5 का। तो स्क्वेयरिंग करते टाइम ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर था। नेक्स्ट बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। किसी भी इनइक्वलिटी को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो चेक करेंगे हम। तो फ़िलहाल बेटा यहाँ पर साइन चेंज हो गया जब मैंने रेसिप्रोकल किया। नेक्स्ट केस और लेता हूँ मैं जिसमें रेसिप्रोकल करते टाइम साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास है -5 लेस देन -4, अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड तो अब की बार भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड केस जिसमें रेसिप्रोकल करते टाइम इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कि 4 -4 लेस देन 5, तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो अब साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी का एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि -1 -10 ग्रेटर देन 2, अगर इन रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड तो अब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज कब होगा रेसिप्रोकल करते टाइम? जब बोथ साइड सेम
साइन की टर्म हो, या तो दोनों क्या हैं पॉजिटिव या दोनों क्या हैं नेगेटिव। अगर डिफरेंट साइन की टर्म है देन डूइंग रेसिप्रोकल्स वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। रिवाइज कर लेते हैं बेटा। अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी है और उसमें आप बोथ साइड कुछ सेम नंबर ऐड करते हैं, कोई भी सेम नंबर ऐड करते हैं आप, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होगा, किसी भी साइन की टर्म रखी हुई हो चाहे। सेम नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सेम नंबर से, पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं अब आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते टाइम, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है आपने। ठीक ऐसे ही रेसिप्रोकल अगर लेंगे हम तो दोनों तरफ अगर सेम साइन की टर्म है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम साइन की टर्म है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा रेसिप्रोकल करते टाइम। और स्क्वेयरिंग करते टाइम मैंने आपको बता ही दिया। उसके बावजूद हमने बात की कि भाई दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो साइन मे और मे नोट बी चेंज। फॉर एग्जांपल 4<5 है, अगर मैं 1 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और 2 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। लेकिन अगर मैं 6 यहाँ ऐड कर देता हूँ और 1 यहाँ ऐड कर देता हूँ तो अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर दीज आर नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वही हैं जिसमें सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाए। सम यूजफुल रिजल्ट्स देख लेते हैं बेटा इनइक्वलिटी से रिलेटेड। मोड x लेस देन a, दिस implies x lying between -1 and -a and +a, that is x belongs to -a to a open intervals। यानी कि जो इनइक्वलिटी का रिजल्ट है उसको हम सेट बिल्डर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरवल फॉर्म में भी। ठीक ऐसे ही बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ को आप समझ सकते हैं। यहाँ से कुछ यूजफुल रिजल्ट्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ a लेस देन इक्वल टू x माइनस सी विद इन मोड लेस देन इक्वल टू b, इंटर इम्प्लीकेशन लगेगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू दिस कोमा दिस यूनियन दिस कोमा दिस। यानी कि ये जो 17 रूल्स हैं बेटा इनको यूज़ करके हम इनइक्वलिटीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सभी रूल्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं बेटा।